नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो पारा शिक्षक पर फिर से एक आफत आई है। कार के धक्के से पारा शिक्षक घायल। जी हाँ दोस्तों, कार के धक्के से एक पारा शिक्षक घायल हो गया है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बट इससे आगे बताने से पहले यहाँ पर आपको एक सवाल है दोस्तों, इसका जवाबदेह कौन है? यहाँ पर पारा शिक्षकों का जवाबदेह है या कोई नहीं है, इस पर हम लोग यहाँ पे विस्तार से बात कर लेते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं समायोजन के बाद यहाँ पर पारा शिक्षकों को मिल सकता है लाभ। तो क्या समायोजन से पहले कोई लाभ मिल सकता है? क्या लाभ मिल सकता है पारा शिक्षकों को? कुछ नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पहले उस घटना के बारे में। ये घटना कहाँ की है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसको पीछे। तो बेंगाबाद बिजली बिल जमा करने आ रहे एक पारा शिक्षक। न्यूज है दोस्तों जिला गिरिडीह का। जिला गिरिडीह में बेंगाबाद एक स्थान का नाम है जहां पर बिजली बिल जमा करने एक पारा शिक्षक जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में उन्हें गंभीर रूप से चोट आई और घायल हो गया है। उन्हें सिर पर काफ़ी गंभीर चोट लगी है। इलाज के लिए बेंगाबाद के सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। घायल पारा शिक्षक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पारा शिक्षक छोटेलाल टुडू सामूडी का रहने वाला है। उसका गांव का नाम है सामूडी। वह बाइक से बेंगाबाद बिजली बिल जमा करने आ रहा था। घटना बेंगाबाद देवघर राजमार्ग पर रातडी के पास घटी है। पारा शिक्षक एनएच के लूप लाइन से मेन रोड पर चढ़ रहा था, तभी गिरिडीह से देवघर की ओर जा रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देकर भाग रहे चालक सहित कार को पुलिस ने डाक बंगला के पास अपने कब्जे में ले लिया। तो दो दोस्तों, यहाँ पर बात है कि आए दिन पारा शिक्षक जो है, पारा शिक्षकों के साथ इस तरह की घटना होते जा रही है। तो यहाँ पर सरकार सिर्फ आंख फाड़ फाड़ के देख रही है। यहाँ पर नियत होनी चाहिए सरकार की कि जब गवर्नमेंट स्कूल में पारा शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का जवाबदेही सरकार को लेना चाहिए। यहाँ पर सुरक्षा के लिए कम से कम तो उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी बीमा जो है, या तो मिनिमम बीमा 2 लाख की सुरक्षा बीमा होना चाहिए। और अगर पारा शिक्षक की घटना में किसी तरह की हादसा हो जाती है, कहने का मतलब बोलने का तो दिल नहीं करता है दोस्तों, लेकिन बोलना पड़ता है, अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का जवाबदेही सरकार को लेना चाहिए। क्योंकि इतने दिनों से सरकारी घर में पढ़ा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने का मतलब है सरकारी घरों में पढ़ाना। सरकार के पास ये रूल है, इसके पास इस योजना के तहत जो हमारे वित्तीय योजना में धन आते हैं उसमें यह व्यवस्था है, मगर सरकार करना नहीं चाहती है। सरकार सुरक्षा के लिए, आम जनता के लिए जहाँ तक रूल है, चूँकि सरकारी विद्यालय में जब पारा शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो सरकार ये कर सकती है। मृत्यु के उपरांत मिनिमम कम से कम की राशि बोलते हैं, 2 से 3 लाख ही मिनिमम बोलिए, इतना भी सरकार नहीं कर सकती है क्या? 2 से 3 लाख मृत्यु के उपरांत तो पारा शिक्षक को देना चाहिए। एकदम मिनिमम, गिरा से गिरा हुआ राशि बोल रहे हैं, निम्न कोटि का राशि। आगे तो सरकार ज़्यादा कर सकती है, लेकिन कम से कम इतना कर देना चाहिए। नियमावली नहीं बना पा रही है। समायोजन का जो ड्राफ्ट अभी तैयार कर रही है, लेकिन क्या हुआ है उसके बीच में उसको खुलासा नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर सरकार को कम से कम मानदेय वृद्धि और सुरक्षा बीमा और मृत्यु के उपरांत 2 से 3 लाख रुपये मुआवजा, इतना सरकार को कर देना चाहिए पारा शिक्षकों के लिए। दोस्तों, अगर ये बात अगर आपको गलत लग रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बात गलत होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे हम मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। बड़े दुख के साथ ये घटना के बारे में आपको बताना पड़ा, क्योंकि आए दिन इसी तरह से घटनाएँ होती रहेगी। तो फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मतलब क्या है दोस्तों? सरकारी घर में पढ़ा रहे हैं, सरकार इस पर पूंजीपति वर्ग का रूप दिखा रही है, अपना अधिकार जमा रही है। सिर्फ एक नौकरशाही कहिए, नौकरशाही के रूप में, एक नौकर के रूप में पारा शिक्षक काम कर रहे हैं। सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है, नीति अनीति कुछ ध्यान नहीं दे रही है। नीति भ्रष्ट हो चुकी है यहाँ की सरकार, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। यहाँ पर आंदोलन करना ही होगा, मृत्यु हो चाहे जो हो, गोलियां खाना पड़ेगा क्यों नहीं, लेकिन आंदोलन के सिवाय सरकार का माने बाल आप नहीं हिला सकते हैं, इतने समझ लीजिए। आपको बाल हिलाना है यदि
तो तूफान से उसका नहीं लेगा, आंदोलन से ही लेगा। यहाँ की सरकार को आंदोलन ही चाहिए, शांति से प्रस्ताव सुनती नहीं है तो आंदोलन करना पड़ेगा पारा शिक्षकों को, इससे कम नहीं करना पड़ेगा। अभी तो कुछ पारा शिक्षक शांत हैं, लेकिन देखिए दुर्गा पूजा के बाद क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।